वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 3 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में किसने एआई आधारित एयर स्कैनर स्कैनिंग ऐप जो है वह आपका लॉन्च करी है। तो एयर स्कैनर आपकी जो ऐप लॉन्च की है वह आपका लॉन्च की गई है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में एयर स्कैनर स्कैनिंग ऐप जो लॉन्च की गई है वह आपका की गई है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के द्वारा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि चाइनीज़ ऐप जो बैन की गई थी उसमें आपका कैम स्कैनर नाम की एक ऐप भी बैन की गई थी। तो उसी प्रकार से अब ये जो ऐप है यह भी उसी का काम करेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अभी कुछ समय पहले आपका हाल ही में चाइनीज़ लिस्ट जो है बैन की गई है चाइनीज़ ऐप की, लगभग 118 ऐप और बैन की गई हैं। तो अब बात करेंगे उनकी लिस्ट की, तो उनकी लिस्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लेना। अब बात करें आईआईटी बॉम्बे के मुख्यालय की, तो आईआईटी बॉम्बे का मुख्यालय है महाराष्ट्र में। और बात करें आईआईटी बॉम्बे के निदेशक की, तो वह कौन है आपका सुभाषिस चौधरी। चलिए ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी है। तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक जो बुक लिखी है वह आपका लिखी गई है करण जौहर के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बुक इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर लिखी है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो आपका सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें आपका सीबीडीटी, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी भी आपको याद रखना है कि सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं वह आपका कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि अगले 6 महीने तक बरकरार रहेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी आपका बने हैं हेमंत खत्री, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बात करें आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की, तो वह आपका हुई थी 22 जून 1941 में। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो वह आपका है विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी आपका बने हैं हेमंत खत्री। तो चलिए ये था आज का अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैट बॉक्स लीगो लॉन्च किया है। तो वॉइस चैट बॉक्स लीगो जो आपका लॉन्च किया गया है वह आपका किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है आपका गूगल असिस्टेंट वॉइस चैट बॉक्स लीगो लॉन्च किया गया है। आप बात करें इसके सीएमडी की, तो वह है आपका एनएस कन्नन। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो वह है आपका मुंबई में। तो यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में छावनी कोविड योद्धा स्मृति योजना किसके द्वारा शुरू की। तो इसकी जो शुरुआत की वह आपका करी राजनाथ सिंह ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छावनी कोविड योद्धा स्मृति योजना आपका राजनाथ सिंह जी के द्वारा शुरू की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि किस देश ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने की योजना बनाई है। तो यह जो आपका बनाई गई है यह आपका बनाई गई है चीन के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह चीन जो है वह आपका डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की ब्रॉन्ज की जो है प्रतिमा का अनावरण करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए लेन देन के नियम को अधिसूचित किया है? तो यह आपका किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह आपका बने हैं अवीक सरकार, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अवीक सरकार जो है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये सवाल है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अवीक सरकार जो है वह आपके बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। और बात करें पीटीआई के मुख्यालय की, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्यालय की, तो वह आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 27 अगस्त 1947 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि यूरोपीय निवेश किस शहर की पहली मेट्रो लाइन के लिए 650 यूरो मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है? तो ये आपका कौन सी शहर की पहली मेट्रो के लिए है? तो ये आपका कानपुर शहर की पहली मेट्रो के लिए जो निवेश आएगा वह आपका यूरोपीय निवेश बैंक की तरफ से आएगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि एसबीआई इकोरैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? एसबीआई इकोरैप के अनुमान के अनुसार जो भारत की जीडीपी रहने वाली है वह आपका रहेगी -10.9%। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो अपनी जीडीपी आई है वह आपके उसमें -23.9% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि कोयला क्षेत्र में हरित पहलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कोयला क्षेत्रों में हरित पहलों के लिए जो समिति गठित की गई उसके जो अध्यक्ष हैं वह आपका है वीके सारस्वत, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल, यह आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक जो पुस्तक है वह आपका लिखी है प्रणब मुखर्जी ने। और यह इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन टू, जिसमें हम प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में फिड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन कौन रहे? तो इसमें आपका भारत और रूस जो है वह आपका संयुक्त विजेता रहे। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह आपका हुई बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को आपका लिखी है मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और आपका प्रेरणा मल्होत्रा ने। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपका किया गया असम में। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपका जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टीलकर, ये तीनों आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी या फिर जिस भी किसी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता हो के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।